जग में जितने जुर्म नहीं उतने सहने की आदत है। तानों के भी शोर में रह के सच कहने की आदत है। मैं सागर से भी गहरी हूँ, मैं सागर से भी गहरी हूँ। तुम कितने कंकड़ फेंकोगे, चुन चुन कर आगे बढ़ूँगी मैं। तुम कब तक मुझको रोकोगे, तुम कब तक मुझको रोकोगे। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद लक्ष्मी। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी स्टडी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज मेरे ब्लॉग्स की स्टार्टिंग मोटिवेशनल लाइनों के साथ हुई और आप लोग बताइएगा आपको ये लाइनें कैसी लगी। मुझे ये लाइनें बहुत अच्छी लगती हैं और मैं अपनी हर कॉपीज़ में आगे नोट डाउन करके रखती हूँ, क्योंकि इनको पढ़ने से मुझे एक एनर्जी सी फील होती है और मोटिवेशन भी मिलता है। और कभी कभी अगर मिल जाती है नोट्स में तो मैं आपको भी सुना देती हूँ, अच्छा लगता है। और अभी मैं सारे काम फिनिश करने के बाद आ गई थी पढ़ाई करने के लिए और मैं अभी पढ़ रही हूँ पॉलिटी। इस बुक में बहुत डिटेल से दिया हुआ है, तो इसको मैं पहले अच्छे से पढ़ूँगी, रीड आउट करूँगी, उसके बाद इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट करती हूँ और जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लगते हैं उसको अंडरलाइन भी करते चलती हूँ, ताकि नेक्स्ट बार पढ़ने में ईज़िली इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पे नज़र जाए और अच्छे से याद भी हो जाए। और इसमें लास्ट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे दिए हुए हैं, तो मैं इसको अब लर्न करने के बाद रिवाइज़ करूँगी और इसके क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लूँगी, ताकि जो भी पढ़ा हुआ है वो लॉन्ग टर्म के लिए माइंड में सेव हो जाए। तो अभी मैं इसको रीड आउट करूँगी अच्छे से। थोड़ा सा आराम करने के बाद मैं यहाँ गई थी अपनी स्टडी का सेकंड स्लॉट स्टार्ट करने, और सेकंड स्लॉट में मैं अभी मैथ के कुछ स्क्वायर्स और क्यूब्स को रिवाइज़ करूँगी, क्योंकि काफ़ी टाइम जब हो जाता है तो ये माइंड से स्किप होने लगता है। तो इसलिए मैं अभी थोड़ा सा क्यूब्स और स्क्वायर को रिवाइज़ कर रही थी। मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स का ये क्वेश्चन था, क्या मैं अब की बार यूपी टेट देने वाली हूँ? तो जी हाँ, मैं अब की बार यूपी टेट देने वाली हूँ। वैसे मेरा यूपी टेट 2 बार क्वालिफाई है, बट मैंने फ़र्स्ट पेपर 2 बार क्वालिफाई किया है और सेकंड पेपर मैंने अप्लाई नहीं किया था, क्योंकि सेकंड पेपर में मेरा सीटेट दोनों पेपर क्वालिफाई है, तो इसलिए मैंने यूपी टेट का सेकंड पेपर अप्लाई ही नहीं किया था। और अब की बार मैं अपने यूपी टेट का दोनों पेपर अप्लाई करने वाली हूँ, और ताकि दोनों पेपर क्वालिफाई हो जाए, क्योंकि ये अपने स्टेट का होता है। तो इसलिए मैं अभी करंटली कोई वैकेंसी भी नहीं लगी हुई है, तो अगर यूपी टेट को टारगेट मान के हम पढ़ाई करेंगे, थोड़ी सी पढ़ाई भी हो जाएगी, क्योंकि जब हमारा एग्ज़ाम कोई लगा होता है तो उस टाइम हमारे पढ़ाई करने की कंसिस्टेंसी हाई हो जाती है और पढ़ाई भी अच्छे से हो जाती है। जब हमारे पास कोई एग्ज़ाम्स नहीं होते हैं तो हमारी पढ़ाई उतनी अच्छी नहीं हो पाती। तो इसलिए अभी टारगेट में मेरे यूपी टेट ही है, और देखते हैं अगर कोई वैकेंसी केवीएस वगैरह आ जाता है तो उसमें भी अप्लाई करते हैं। तो टारगेट मेरा अभी तो करंटली यूपी टेट ही है। आप अपनी स्टडी पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। इस टाइम फेस्टिवल का सीज़न चल रहा है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी पर आप अपनी पढ़ाई कीजिए। सबको खुश करने के चक्कर में आप अपनी स्टडी को दांव पे ना लगाइए, क्योंकि ऐसा होता है आप कितना भी किसी को खुश करना चाहेंगे, कोई आपसे खुश नहीं होगा। आप कितना भी वर्क कर लेंगे, कितना भी काम कर लेंगे, कोई आपको कोई वैल्यू देने वाला नहीं है। तो इससे आपको अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी पर अपनी पढ़ाई रखनी है, जो आपको अपनी मंजिल तक ले जाएगी, और सेकंड प्रायोरिटी पर आपको अपने घर के कामों को रखना है, क्योंकि फेस्टिवल तो आते जाते रहेंगे, और अगर आपकी पढ़ाई का टाइम निकल जाएगा वो दोबारा नहीं लौट कर आएगा। फेस्टिवल का क्या, वो तो हर साल आएंगे और हर साल जाएंगे, लेकिन आपकी लाइफ का ये जो प्रीशियस टाइम निकल जाएगा ये लौट कर कभी नहीं आएगा। आप थोड़ा सा याद कीजिए, क्या ये टाइम, ये डेट, ये दोबारा फिर से लौट कर आएगा? नहीं आएगा लौट कर, क्योंकि जब भी आएगा ये एक नई डेट और नए डे के साथ आएगा, और उस दिन कुछ नया होगा, कुछ अलग होगा।
तो आप अपनी इस प्रेजेंट टाइम को लॉस मत कीजिए, बर्बाद मत कीजिए। ये टाइम सिर्फ आपका है, आपके लिए बना है, तो इसे आप अपने लिए यूज़ कीजिए, ना कि दूसरों के लिए। आप बस उतना ही वर्क कीजिए जितना आपको बेहतर लगे, जिससे आपकी स्टडी इफ़ेक्ट ना हो। ये घर के काम कभी ख़त्म नहीं होने वाले हैं। आप कितना भी कोशिश कर लेंगे, कितना भी क्लीनिंग कर लेंगी, बट ये घर के काम हमेशा चलते ही रहेंगे। और आपकी स्टडी है, अगर आप उसको अच्छे से 1-2 साल मेहनत कर ले जाएंगी तो कुछ दिन में आप सक्सेस हो जाएंगी और आप खुद को भी सेटिस्फाइड कर पाएंगी कि हाँ, मैंने कर दिखाया, हमने अपने ड्रीम्स को पा लिया। आप अपने ड्रीम्स को बार बार इमेजिन कीजिए, उसको देखिए। आपने जो सोचा, क्या आप उस हिसाब से मेहनत कर रही हैं? अगर आप उस हिसाब से मेहनत कर रही हैं, खुद को सेटिस्फाइड कर रही हैं, तो आपको किसी को भी कोई भी एक्सक्यूज़ देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये लाइफ आपकी है, तो इस पे सबसे पहला हक आपका होना चाहिए। ये टाइम आपका है, ये लाइफ आपकी है। आप इसको अपने अकॉर्डिंग जैसे भी चाहें मैनेज कर सकती हैं। सबकी ज़रूरतों का ध्यान रखते रखते कभी कभी हम अपनी ज़रूरतें भूल जाते हैं। सबकी ख्वाहिशों का ध्यान रखते रखते हमारी ख्वाहिशें क्या क्या हैं ये हम भूल जाते हैं। तो थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालिए, अपने आप को वक्त दीजिए, अपने सपनों को जिए और अपने जो भी आपका फेवरेट काम है उसके लिए पूरे दिन के 12 घंटे होते हैं, इन 12 घंटों में अपने लिए 1 घंटे का वक्त ज़रूर निकालें, जिसमें आप ये देखें आपको कौन सा काम अच्छा लगता है, कौन सा काम आप बेहतर करती हैं, किस काम को आपको करके एक सेटिस्फेक्शन मिलता है। और जब आप सोने जाएं रात को, एक बार ज़रूर रिमेंबर करें कि पूरे डे में आपने ऐसा कौन सा वर्क किया जो आपको सबसे बेहतर लगा, जो आपके लिए था, जिस टाइम में आपने खुद के लिए जिया। और उसको आप अपनी डायरी पर नोट डाउन कीजिए और देखिएगा ये छोटी छोटी बातें आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज लाएंगी, आपको खुद के लिए जीना सिखाएंगी। क्योंकि आप कितना भी कुछ कर लेंगी, आप अपने आप को बेहतर नहीं समझ पाएंगी, अपने आप को बेहतर नहीं बना पाएंगी। जब भी आपको डे में टाइम मिले, आप अपने फ़ोन को थोड़ा सा साइड में रखें, अपने लिए सोचिए क्या आप दिन भर घर के काम करने के लिए ही बनी हैं या फिर आपके कुछ और सपने हैं। अगर सपने हैं तो उनको आप साकार कीजिए, उनको पूरा करने की इच्छा से आप उसमें लग जाइए। क्योंकि सपने देखने और उनको पूरा करने की कोई उम्र नहीं होती, कोई सीमा नहीं होती। बस बात होती है आपकी इच्छा शक्ति की, आपके विल पावर की, कि आप कितना स्ट्रांग हैं। हर चीज़ हमारे माइंड पर डिपेंड करता है। अगर हम खुद को सोच लेंगे ये वर्क हमसे नहीं हो पाएगा, तो वो वर्क आपसे नहीं हो पाएगा। और अगर आप ये सोच लेंगी हम इसको कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं, तो उसको करने से आपको दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। और आपने सुना भी होगा, अगर जिस चीज़ को आप चाह लेती हैं उस चीज़ को मिलाने में पूरी कायनात लग जाती है। तो आप जुट जाइए अपने सपनों की तरफ और उनको पूरा करने में अपना 100% दीजिए। अपनी तरफ से आप बिल्कुल भी कोई कसर नहीं रखिए। फिर देखिए आपका ऐसा कौन सा ड्रीम्स है जो पूरा नहीं होता। और एक बार आपका ड्रीम्स पूरा हो जाने के बाद कोई कुछ कहे या ना कहे, कोई अप्रिशिएट करे या ना करे, आप अपने आप को उस दिन शाबाशी देंगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।